अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू WS स्टडी ट्यूब। दिस इज़ वसीम अकरम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है। बेसिकली तो ये चैप्टर नंबर 10 होगा, क्योंकि हमने 9th क्लास में 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो 10वां चैप्टर है वो 10वीं क्लास का है। गैसेस एक्सचेंज, व्हाट इज़ गैसेस एक्सचेंज या गैसों का तबादला क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से जो ऑक्सीजन को अपनी जिस्म में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं या फिर गैसों का तबादला कहते हैं। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले जो डेफिनेशन हम देखेंगे वो देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर सिर्फ हम देखें इसका मतलब हमें पता है कि अम्ल तनफ़्फ़ुस, सांस लेने का अमल, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर हम देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा कि किसी जो सेल में जब कोई रेस्पिरेशन होगी, अम्ल तनफ़्फ़ुस होगा, उसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि ये रेस्पिरेशन जो किसी सेल में हो रही है इसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह होती है? जब हम कोई फूड इंजेस्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक इन नेचर हो, जैसा कि प्रोटीन हो जाए या फिर ग्लूकोज हो जाए, तो उसमें जो ब्रेक डाउन होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, CH बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, ये ब्रेक डाउन किसकी मदद से होगी? कौन से रिएक्शन होंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे। इसको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इन रिएक्शन की मदद से जो है वो CH बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी। जब इसमें ये मौजूद CH बॉन्ड की जो ब्रेक डाउन होगी तो ये क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये जो केमिकल बॉन्ड में एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी है वो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेगी, बल्कि वो इसको कन्वर्ट करेगी, ट्रांसफर करेगी इसको ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें इसको कन्वर्ट करेगी और ये हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होगी। इसके बाद हम देखेंगे दो तरह से जो रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वो होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसी के मुखालफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में मौजूद होगी या मौजूद नहीं होगी तो उस जो रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दो तरह की रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीथिंग क्या है, ब्रीदिंग, और दूसरे नंबर पे है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डायफ्राम की मदद से जो एयर को इनटेक करते हैं और एयर को अपने जो बॉडी से वो रिमूव करते हैं। कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से, डायफ्राम को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हम एयर को अपने जिस्म के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ पे जो हमारे लंग्स हैं उनमें मौजूद एल्वियोलाई वो एयर को अब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कि एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होगी उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी एल्वियोलाई में मौजूद उनको डिफ्यूज़ करेंगे बैक इनटू द एयर। एयर में दोबारा हवा में उसको डिफ्यूज़ करेंगे और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से खारिज हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जस्ट एक फिज़िकल प्रोसेस है। फिज़िकल मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला कि जो हम डायफ्राम को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये जस्ट एक फिज़िकल मैकेनिकल हमारा जिस्म की मदद से ये काम हो रहा है, लेकिन इसमें कोई बायोकेमिकल मतलब कि क्या केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहे।
सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि हवा को तो अंदर लेके जाया जा रहा है, उसमें जो ब्रीथिंग का प्रोसेस वो इन्वॉल्व है सेलुलर रेस्पिरेशन में। लेकिन अगर ब्रीथिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है तो मतलब कि ये फिजिकल जो है वो तो है, इसके साथ साथ इसमें जो केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन क्योंकि किसी सेल में हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और उसके साथ साथ फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा है इसमें, लेकिन इधर जस्ट फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो है एयर को इनटेक किया जा रहा है और उससे जो है वो ऑक्सीजन ली जा रही है। उसके बाद एयर को रिमूव किया जा रहा है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाला जा रहा है, गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को इनटेक किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फिज़िकल प्रोसेस के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो ब्रीथिंग है वो जस्ट फिज़िकल प्रोसेस है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन जो है फिज़िकल प्रोसेस के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। अब हम इनकी डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सबसे पहले है, उसको अगर हम डिस्कस करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस in which carbon hydrogen bond present in food is broken down with the help of oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP। ये है सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। इसके बाद है ब्रीथिंग की डेफिनेशन। अगर हम ब्रीथिंग की डेफिनेशन को देखें तो हम कहेंगे कि ब्रीथिंग इज प्रोसेस इन विच एनिमल्स टेक इन एयर to get oxygen and remove the air out of the body to get rid of carbon dioxide। इसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है वो है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide is termed as gaseous exchange। मतलब कि सिंपल सी डेफिनेशन के ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर लेके आने के अमल को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, मतलब के गैसों का तबादला। ये था हमारा आज का जो पहला लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।